ओम नमः शिवाय। जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भागवत महापुराण तृतीय स्कंद 29वां अध्याय। भक्ति का मर्म और काल की महिमा। देवहूति ने पूछा, हे प्रभु जी, अब आप कृपा कीजिए। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, माता के ये मनोहर वचन सुनकर महामुनि कपिल जी ने उनकी प्रशंसा की और जीवों के प्रति दया से द्रवीभूत हो बड़ी प्रसन्नता के साथ उनसे इस प्रकार बोले। श्री भगवान ने कहा, माता जी, साधकों के भाव के अनुसार भक्ति योग का अनेक प्रकार से प्रकाश होता है। जो भेददर्शी क्रोधी पुरुष हृदय में हिंसा, दंभ अथवा मात्सर्य का भाव रखकर मुझसे प्रेम करते हैं, वह मेरा तामस भक्त है। जो पुरुष विषय, यश और ऐश्वर्य की कामना से प्रतिमा में मेरा भेदभाव से पूजन करता है, वह राजस भक्त है। जो व्यक्ति पापों का क्षय करने के लिए परमात्मा को अर्पण करने के लिए और पूजन करना कर्तव्य है, इस बुद्धि से मेरा पूजन करता है, वह सात्विक भक्त है। मुझ सर्वांतर्यामी के प्रति हो जाना तथा मुझ पुरुषोत्तम में निष्काम और अनन्य प्रेम का होना, यह निर्गुण भक्ति योग का लक्षण कहा गया है। निष्काम भाव से श्रद्धापूर्वक अपने नित्य नैमित्तिक कर्तव्यों का पालन कर नित्य प्रति हिंसा रहित उत्तम क्रिया योग का अनुष्ठान करने, मेरी प्रतिमा का दर्शन, स्पर्श, पूजा, स्तुति और वंदना करने, प्राणियों में मेरी भावना करने, महापुरुषों का मान, दीनों पर दया और समान स्थिति वालों को के प्रति मित्रता का व्यवहार करने, यम नियमों का पालन, आध्यात्म शास्त्रों का श्रवण और मेरे नामों का उच्च स्वर से कीर्तन करने से तथा मन की सरलता, सत्पुरुषों के संग और अहंकार के त्याग से मेरे धर्मों का अनुष्ठान करने वाले भक्त पुरुष का चित्त अत्यंत शुद्ध होकर मेरे गुणों के श्रवण मात्र से अनायास ही मुझ में लग जाता है। मैं सबका आत्मा परमेश्वर है, वह तो मानो भस्म में ही हवन करता है। माता जी, जो दूसरे जीवों का अपमान करता है, वह बहुत सी घटिया बढ़िया सामग्रियों से अनेक प्रकार के विधि विधान के साथ मेरी मूर्ति का पूजन भी करे, तो भी मैं उससे प्रसन्न नहीं हो सकता। मुझे ही चित्त और कर्म समर्पण करने वाले अकर्ता और समदर्शी पुरुष से बढ़कर मुझे कोई अन्य प्राणी नहीं दिखता। माता जी, इस प्रकार मैंने तुम्हारे लिए भक्ति योग और अष्टांग योग का वर्णन किया है। अब 30वां अध्याय, देह गेह में आसक्त पुरुषों की अधोगति का वर्णन। कपिल देव जी कहते हैं, माता जी, जीव सुख की अभिलाषा से जिस जिस वस्तु को बड़े कष्ट से प्राप्त करता है, उसी उसी को भगवान काल विनष्ट कर देता है, जिसके लिए उसे बड़ा ही शोक होता है। इस संसार में वह जीव जिस जिस योनि में जन्म लेता है, उसी उसी में आनंद मानने लगता है और उससे विरक्त नहीं होता। यह मूर्ख अपने शरीर, स्त्री, पुत्र, ग्रह, पशु, धन और बंधु बांधवों में अत्यंत आसक्त होकर उनके संबंध में अनेक प्रकार के मनोरथ करता है और अपने आप को भाग्यशाली समझता है। इनकी पालन पोषण की चिंता में लगा रहता है और इसी से उसके अंग जलते रहते हैं। और इनको सुखी करने के लिए ये मूर्ख जीव इन्हीं के लिए तरह तरह के पाप करता है। जहाँ जहाँ से भी चाहे हिंसा करनी पड़े, कुछ भी करना पड़े, अपने परिवार वालों का पोषण करने के लिए हर तरह के प्रयासों से धन संचय करता है और बुरे कर्मों की वजह से नरक में जाता है। और बार बार प्रयत्न करने पर भी जब इसकी कोई जीविका नहीं चलती, तो यह लोभवश अधीर हो जाने से दूसरों के धन की इच्छा भी करने लगता है। भरण पोषण करने में असमर्थ हो जाता है, तब वही स्त्री पुत्र आदि जो इस पहले इसका आदर करते थे, अब उसका आदर नहीं करते और इन सब के बावजूद भी इसे वैराग्य नहीं होता। वृद्धावस्था के कारण इसका रूप बिगड़ जाता है, शरीर रोगी हो जाता है, वह मरने के समान होकर घर में पड़ा रहता है और कुत्ते की भांति स्त्री पुत्र आदि के अपमान पूर्वक दिए हुए टुकड़े खाकर जीवन निर्वाह करता है। फिर भी उसे वैराग्य नहीं होता।
इस प्रकार जो मूढ़ पुरुष इंद्रियों को ना जीतकर निरंतर कुटुंब पोषण में लगा रहता है, वह रोते हुए स्वजनों के बीच अत्यंत वेदना से अचेत होकर मृत्यु को प्राप्त होता है। इस अवसर पर उसे लेने के लिए बड़े ही भयंकर नेत्रों वाले यमदूत आते हैं और उन्हें देखकर वह भय के कारण मलमूत्र कर देता है। वे यमदूत उसे यातना देह में डाल देते हैं और फिर जिस प्रकार सिपाही किसी अपराधी को ले जाते हैं, उसी प्रकार उसके गले में रस्सी बांधकर बलात् यमलोक की लंबी यात्रा में उसे ले जाते हैं। उनकी घुड़कियों से उसका हृदय फटने लगता है, शरीर कांपने लगता है। मार्ग में ही उसे कुत्ते नोचते हैं। उस समय अपने पापों को याद करके वह और व्याकुल हो उठता है। भूख प्यास उसे बेचैन कर देती है तथा घाम, दावानल और लूओं से वह तप जाता है। ऐसी अवस्था में जल और विश्राम स्थान से रहित उस तप्त बालुकाय मार्ग में जब उसे एक पग आगे बढ़ने की भी शक्ति नहीं रहती, तब यमदूत उसकी पीठ पर कोड़े बरसाते हैं और फिर बड़े कष्ट से उसको चलना ही पड़ता है। वह जहाँ तहाँ थक कर गिर जाता है, उसको मूर्छा आती है, चेतना आने पर फिर उठता है। इस प्रकार अति दुखमय अंधेरे मार्ग से अत्यंत क्रूर यमदूत उसे शीघ्रता से यमपुरी को ले जाते हैं। यमलोक का मार्ग 99,000 वहाँ उसके शरीर को धधकती लकड़ियों के बीच में डालकर जलाया जाता है। कहीं स्वयं और दूसरों के द्वारा काट काट कर उसे अपना ही मांस खिलाया जाता है। यमपुरी के कुत्तों अथवा गिद्धों द्वारा जीते जी उसकी आंतें खींची जाती हैं। सांप, बिच्छू और डांस आदि डसने वाले तथा डंक मारने वाले जीवों से शरीर को पीड़ा पहुंचाई जाती है। शरीर को काट कर टुकड़े टुकड़े किए जाते हैं। उसे हाथियों से चिरवाया जाता है, पर्वत शिखरों से गिराया जाता है अथवा जल या गड्ढे में डालकर बंद कर दिया जाता है। ये सब यातनाएं तथा इसी प्रकार तामिस्त्र, अंध तामिस्त्र एवं रौरव आदि नरकों की और भी अनेकों यातनाएं स्त्री हो या पुरुष उस जीव को पारस्परिक संसर्ग से होने वाले पाप के कारण भोगनी पड़ती है। माताजी, कुछ लोगों का कहना है कि स्वर्ग और नर्क तो इसी लोक में है, क्योंकि जो नारकीय यातनाएं हैं वे भी यहीं देखी जाती हैं। इस प्रकार अनेक कष्ट भोगकर अपने कुटुंब का ही पालन करने वाला अथवा केवल अपना ही पेट भरने वाला पुरुष उन कुटुंब और शरीर दोनों को यहीं छोड़कर मरने के बाद अपने किए हुए पापों का ऐसा फल भोगता है। मनुष्य जन्म मिलने के पूर्व जितनी भी यातनाएं हैं तथा शूकर कूकर योनियों के जितने कष्ट हैं, उन सबको क्रम से भोग कर शुद्ध हो जाने पर वह फिर मनुष्य योनि में जन्म लेता है। यह अध्याय यहीं समाप्त हुआ। धन्यवाद।